वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे कि एपी क्या होता है। एपी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, एपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। ठीक है, तो एपी का डिफिनेशन क्या हो गया। एपी का डिफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए सीक्वेंस इन ए विच ईच टर्म, माने एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि ईच टर्म जो है डिफर कर रहा है अपने पहले डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट टर्म्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कि जिसका हर एक टर्म जो है अपने पहले वाले टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफर कर रहा है। ठीक है, जो भी डिफरेंट हो उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग रिटन एज ए एपी लिखते हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है एपी का। ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, ये सीक्वेंस हम बोले तो सीक्वेंस को भी समझ लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सम नंबर अरेंज इन ए डिफिनाइट ऑर्डर, यानी फिक्स ऑर्डर में वो हम किसी नंबर को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू डिफिनाइट रूल। जो भी रूल्स होगा उसका आर सेट टू बी सीक्वेंस, तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल क्या होता है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक, तो ये नंबर क्या हो गया। इसमें देखिए हर एक नंबर से आगे कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो नंबर बढ़ रहा है हर एक नंबर में डिफरेंस क्या है, 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 1, यानी हर एक नंबर डिफर किससे कर रहा है, 1 से। तो 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू हमारा आ रहा है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं, ये क्या कहलाया, ये टर्म कहलाता है, ये टर्म कहलाता है, ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से फोर्थ टर्म, इस तरह से हम लोग टर्म बोलेंगे जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है 100 70 40 10। अब यहाँ पे देखिए हर एक नंबर जो है में -30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या घट रहा है, ये ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यानी वैल्यू घट रहा है। 100 में -30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70, 70 में -30 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40, 40 में -70 ऐड करेंगे तो ठीक है, तो क्या आएगा 30, या माइनस करेंगे 30। तो ये हमारा टर्म हो गया। ये कॉमन डिफरेंस इसमें क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे डी, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, डी क्या हो गया 1। अब यहाँ पे डी क्या हो गया, यहाँ पे डी हो गया -30। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर वैल्यू में -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए हर वैल्यू में क्या कर रहे हैं, +1 ऐड करते जा रहे हैं, +1 ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे डी क्या है, तो +1 -3 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2, -2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1, -1 में -1 +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये क्या है, यहाँ पे डी क्या हो गया 0, ये डी क्या हो गया 1। तो निगेटिव पॉजिटिव भी है डी, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। और यहाँ पे देखिए ये भी एपी में है 5 5 5 5, यानी यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, 0 ऐड करते जा रहे हैं। तो हमारा 5 में 0 ऐड किया तो 5, फिर 5 में 0 ऐड किया तो 5, 5 में 0 ऐड किया तो डी हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो गया, डी हो गया, डी को हम लोग लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डी से। ठीक है, तो डी से, डी इक्वल टू क्या हो जाए, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, डी क्या है 0, तो डी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद ये एग्जांपल से भी समझ में आ गया कि यहाँ पे डी क्या है 1, यहाँ पे डी क्या है -30, यहाँ पे डी क्या है +1, यहाँ पे डी क्या है 0। तो डी क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जनरल टर्म्स ऑफ एपी कैसे होता है, ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी होगा a + d a + 2d a + 3d। तो हमारा a क्या होगा, a होगा हमारा फर्स्ट टर्म। a को क्या कहेंगे, a इज फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, जो भी सीक्वेंस है, जो भी सीरीज सीक्वेंस है उसका पहला टर्म, उसको कहते हैं a। और d क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, यानी जो भी कांस्टेंट डिफरेंस है। देखिए पहले टर्म को हम लोग पहला टर्म लिखेंगे, उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे।
इसको सेकंड टर्म कहेंगे, इसको थर्ड टर्म कहेंगे, इसको फोर्थ टर्म कहेंगे, और इस तरह से अगर आगे है तो फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म, जो भी जितना भी टर्म होगा वो हमारा आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से सेकंड टर्म आ जाता है। सेकंड टर्म थर्ड टर्म में, यानी कि सेकंड टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा थर्ड टर्म आ जाता है, और थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, फोर्थ टर्म आ जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे डी ऐड किया, अब a प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस 2d में डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। इस तरह से a प्लस 4d आ जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल टर्म है किसी भी एपी का। ठीक है, अब ये d कुछ भी हो सकता है, d नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आता है कि एपी दो तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट, यानी उसका हमको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होता है कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, वो उसे एपी को क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म, तो ये फिक्स है। इस एपी में 5 टर्म है। जैसे ये एग्जांपल के लिए, तो ये कैसा कहलाएगा, फाइनाइट एपी कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या हो गया, 5 टर्म्स है। ये सारा क्या है, ये फाइनाइट एपी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला टर्म 2 है, 2 में 2 ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 में 2 ऐड कर रहे थे क्या रहा 4, 4 में 2 ऐड कर रहे थे क्या रहा 6, 6 में 2 ऐड कर रहे थे कितना रहा 8, 8 में 2 ऐड कर रहे थे कितना रहा 10। तो हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, तो अगला नेक्स्ट टर्म आता जा रहा है, यानी पहले वाले टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, तो ये आ जाएगी, ये फाइनाइट एपी हो गया। इनफाइनाइट मतलब जिसका नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं हो, इनफाइनाइट है। जैसे यहां पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो जैसे एग्जांपल के लिए है, ये पहला टर्म हो गया 5, 5 में 3 ऐड किया तो क्या आया, यहां कॉमन डिफरेंस क्या है 5 और कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 कितना है 3, 11 माइनस 8 कितना है 3। तो यहां पे हर बार 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारा 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17 एंड सो ऑन। तो ये अभी ये टर्म एंड नहीं हो रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। ये कैसा एपी कहलाएगा, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो ये दो तरह का एपी होगा, एक फाइनाइट होगा, एक इनफाइनाइट। जिसमें फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम होगा कि उस एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, वो फिक्स होगा। इनफाइनाइट में हमको पता नहीं होगा कि कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये होगा टर्म्स। ठीक है, चलिए और इसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि किसी एपी का पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है a1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है a1, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है a1। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a2, a3, इस तरह से अगर है हमारा, ये क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, और ये फिफ्थ टर्म हो गया, एंड सो ऑन, n-1 टर्म हो गया और n टर्म हो गया। ठीक है, तो हमारा हमको d कैसे निकालेंगे, तो d निकालने का यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका हो सकता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग d से बोलते हैं। तो d क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दें, यानी a2 माइनस a1, या a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3, या an माइनस an-1। ठीक है, किसी भी टर्म से सारा का क्या है, ये क्या आएगा, पहले टर्म से दूसरे टर्म से पहले टर्म का डिफरेंस कितना का होगा, d का होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा। उसी तरह से तीसरे टर्म से दूसरे टर्म का डिफरेंस कितने का होगा, d का, जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है। चौथे टर्म से तीसरे टर्म का डिफरेंस क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस के बराबर। पांचवें टर्म से चौथे टर्म का डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर। उसी तरह से n टर्म से n-1 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का। तो d निकालने का तरीका क्या होगा, दूसरे टर्म से पहले टर्म्स को माइनस कर दे, या तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को माइनस कर दे, चौथे से तीसरे को कर दे, पांचवें से चौथे को कर दे। इस तरह से हम लोग या an से an-1 टर्म को कर दे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी। सारा वैल्यू क्या होगा, कहे कि कांस्टेंट टर्म्स है हमारा, ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से ये वैल्यू आता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। डी निकालने का तरीका क्या होगा, a2 माइनस। अब जैसे हमको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं जो एपी है हमारा। ठीक है, तो एपी में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड सो ऑन। इस तरह से देखिए, अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा a1, ये a2, ये a3, a4,
A5, A6, A7 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो भी एपी है ये हमारा इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, तो ये हमारा A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? A2 माइनस A1 कितना आएगा? 8 माइनस 5, देखिए क्या आया? 3। ठीक है, A3 माइनस A2 क्या आएगा? A3 माइनस A2, 11 माइनस 8 कितना आएगा? 3। सब जगह कॉमन डिफरेंस ये क्या है? कॉमन डिफरेंस ये क्या कहलाएगा? D। ये क्या कहलाएगा? D। ठीक है, उसी तरह से A4 माइनस A3 कितना आएगा? 14 माइनस 11 कितना आएगा? 3। ये भी D है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से किसी को भी आप डिफरेंस कीजिए, 17 माइनस 14 कितना आएगा? 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और हर एक नंबर में 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आता जा रहा है, या 3 सब्सट्रैक्ट कर दें या कुछ भी नहीं दिए, एपी हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये nth टर्म ऑफ एपी यानी n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n हो सकता है, जो भी n का कोई भी वैल्यू हो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? an। ठीक है, सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। an क्या हो गया? nth टर्म, जो भी टर्म हो। अब n क्या, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 18 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n क्या हो जाएगा? n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है, और a क्या हो गया? फर्स्ट टर्म्स, और d क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसका ये कि an किसको कहते हैं, n किसको कहते हैं, a किसको कहते हैं। अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? ये फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, इसका 10th टर्म इस एपी का बताना है। तो a हमारा क्या हो गया? इसमें a हमारा हो गया 2, और d कैसे निकलेगा? तो d निकालने के लिए क्या बोला था हम? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। ठीक है, तो A2 कितना है? 7, तो 7 माइनस 2 कितना आएगा? इसका वैल्यू भी 5 आएगा, और यहां क्या है? 12 माइनस 7। A3 कितना है? 12, A2 कितना? 7, ये भी देखिए 5। तो D क्या आ गया हमारा? D आ गया 5। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 5। और कितना बोल रहा है? n क्या हो गया? n हो गया हमारा 10। nth टर्म बोल रहा है, यानी कि 10th टर्म बोल रहा है। तो हमारा A10 कितना हो जाएगा? अब n का जो वैल्यू होगा यहाँ पुट कर देंगे। A10 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है हमारा? a कितना है? a का वैल्यू कितना है? 2, और n का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 1, और d कितना है? 5। तो ये क्या आ जाएगा? 2, और ये 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 9 इंटू 5। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 9 इंटू 5 45। तो कितना हो जाएगा? 47। तो हमारा nth टर्म क्या आ गया? ये 10 टर्म क्या आ गया इस एपी का? A10 47। इस तरह से हम लोग nth टर्म निकालेंगे, किसी भी एपी का nth टर्म है, जो n का जो भी वैल्यू दिया होगा उसको हम पुट करके निकालेंगे। इस तरह से हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग सम ऑफ एपी यानी कि सम ऑफ nth टर्म का भी ये कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, पहले nth टर्म का, माने पहला जो सीरीज को शुरू कर रहे हैं उससे nth टर्म का सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा? इसको हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2, यानी n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी n का वैल्यू हो, n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का। और दूसरा एक और फॉर्मूला है, अगर हमको लास्ट टर्म भी दिया हुआ हो, यानी अगर हमको कोई 30 टर्म निकालना है तो 30 टर्म भी दिया हो, तब ये फॉर्मूला लग सकता है n/2 a प्लस a l क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। तो Sn क्या हो गया? सम ऑफ nth टर्म, जो भी फर्स्ट nth टर्म, a क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म, और d क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, l क्या हो गया? अगर इस फॉर्मूले के लिए l क्या हो गया? लास्ट टर्म, यानी कि जो भी है 28 टर्म 38 टर्म जो भी हमारा दिया हुआ हो, तो वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमारा ये देखिए, ये क्या? फाइंड द सम। अब ये एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये तो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला है हमारा, तो इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा दोनों फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसमें 3 ही फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले को याद करना है, इसी पे सारा सवाल बनेगा। ठीक है ना, तो इसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या पूछ रहा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। अब हमको a क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 8, और d निकल जाएगा। d के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो ये क्या आ जाएगा? d क्या आ जाएगा? d आ जाएगा A2 कितना है? 3 माइनस 8 या -2
-3, तो क्या आ रहा है 3 - 8 कितना आता है -5। यहां भी देखिए -2 -3 कितना हो जाएगा -5, तो डी क्या आ गया, डी आ गया हमारा -5, ठीक है। और n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 22। तो हमको क्या मालूम करना है, Sn फर्स्ट 20 टर्म यानी S22 ऐसे लिखते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1d, यही फॉर्मूला होता है ना n टर्म का। तो कितना निकालना है हमको 22, तो n का वैल्यू कितना है 22, तो 22/2 और 2a कितना है, a है 8, तो 2 × 8 प्लस 22, n का वैल्यू 1 -1 और d का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 11 से कट जाएगा, देखिए 11 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 × 8 16 प्लस 22 - 1 कितना हो जाएगा 21 × -5, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 11 और ये 16 और 11 5 से कितना हो जाएगा 21 5 से कितना हो, तो 25 1 5 से 105 और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 11 × 105 - 16 कितना हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा -89। अब -89 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। -89 × 11 कितना आ जाएगा 89 9 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, तो कितना आ गया वैल्यू -979, -979। तो ये क्या आ गया हमारा S22, ठीक है, दिख रहा है ये क्या वैल्यू आ गया S22, ठीक है। तो ये हमको सम ऑफ 22 टर्म का सम आ गया हमारा, सारे को सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा -979, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया किसी टर्म में हमको एपी भी दी, जैसे ये एक सम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + so on + 1000, ठीक है। तो ये हमको ये एपी है, हर का कॉमन डिफरेंस क्या 1 1 का डिफरेंस है, और ये कितना तक जा रहा है 1000 तक। तो हमको क्या बोल रहा है कि इसका सम निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो हमारा कितना टर्म हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ टर्म n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1000, 1 से लेके 1000 तक कितना जाएगा 1000 नंबर होगा, 1000 टर्म्स होगा इसके अंदर। और a क्या है, a हमारा 1 है, और d क्या है, तो d कॉमन डिफरेंस यानी 2 - 1 कितना आ रहा है 1, 3 - 2 कितना आ रहा है 1, तो d कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा l हो जाएगा 1000 लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको लास्ट टर्म भी दिया, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा Sn का, Sn = क्या हो जाएगा, Sn यानी 1000, Sn माने 1000, Sn 1000, Sn 1000 क्या हो जाएगा, Sn 1000 हो जाएगा n/2, n कितना है, n है 1000, n कितना है 1000/2, और a कितना है, a का वैल्यू क्या है 1 प्लस l कितना है 1000, और बस हो गया। ये कितना हो जाएगा 500 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 500 इंटू ये कितना हो जाएगा 1001। अब 1001 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5005 और 2 0 ये लग जाएगा। तो ये हमारा 1000 का नंबर निकल गया, कितना आया 5,05,000, ठीक है। तो ये हमारा Sn 1000 आ गया, यानी कि 1000 1 से लेके 1000 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा 5,05,000, ठीक है 5,05,000, ठीक है। इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग 5.1 करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।